यह मेरी पहली रचना है जो कि वातावरण पर केंद्रित है। तो 4 पंक्तियों से आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि मिट्टी का भले आप ना घर बनाइए, मिट्टी का भले आप ना घर बनाइए, मकानों में ही रहकर जीवन बचाइए। पैसों से ज़िंदगी खरीदी नहीं जाती, जीना है तो घर में आप पेड़ लगाइए। और अगली जो मेरी कविता है वो एक कहानी है जिसमें एक पेड़ और एक इंसान के बीच वार्तालाप हो रही है। पेड़ है वो कट रहा है और इंसान है वो उसे काट रहा है। तो दोनों के बीच में एक वार्तालाप है जो कि मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। कुछ ऐसे है वो कि इंसान कहता है कि काट इसे बेड बिस्तर बनवाओ, कुछ शर्मा जी के घर भिजवाओ। काट इसे बिस्तर बनवाओ, कुछ शर्मा जी के घर भिजवाओ। अब रहा नहीं जाता मुझसे, जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी चलवाओ। अब रहा नहीं जाता मुझसे, जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी चलवाओ। घर की खिड़की अच्छी नहीं लगती, दिखावेदार खिड़की ठुकवाओ। आंगन की कितनी जगह ले रखी, इस पेड़ को जल्दी कटवाओ। कुछ लकड़ी चूल्हे में जलाना, कुछ को बेचकर पैसा लाओ। अब रहा नहीं जाता मुझसे, जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी चलवाओ। बगिया में 2 पेड़ लगे हैं, नए नए हैं जगह जगह हैं। बगिया में 2 पेड़ लगे हैं, नए नए हैं जगह जगह हैं। अच्छा दाम मिलेगा उनका, उन्हें बेच एसी लगवाओ। अब रहा नहीं जाता मुझसे, जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी चलवाओ। घर में कुर्सी टेबल नहीं है, नीम की लकड़ी कटवाओ। जो भी बच जाए उससे घर की सजावट करवाओ। अब रहा नहीं जाता मुझसे, जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी चलवाओ। तो उसमें पेड़ है वो कहता है कि वो जवाब देता है कटते हुए, कहता है कि पैसों से अच्छी माया दूंगा, मरते पल अपनी काया दूंगा। पैसों से अच्छी माया दूंगा, मरते पल अपनी काया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। घर मुझे लगा रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। थक कभी शीस में दे दूंगा, तो कभी हाथ में बाया दूंगा। कभी सुबह का ताज़ा फल, तो कभी तोते का खाया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। घर मुझे लगा रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। जब बूढ़ा हो थक जाऊंगा, मैं खुद से ही घट जाऊंगा। हर रोज पानी भी मत देना, मैं फलों से भी लद जाऊंगा। हर रोज पानी भी मत देना, मैं फलों से भी लद जाऊंगा। मैना तोता चिड़िया अपने एक बाजू सजवाऊंगा। चुपचाप खड़ा रहूंगा, आपका कुछ ना खाऊंगा। चुपचाप खड़ा रहूंगा, आपका कुछ ना खाऊंगा। अपनी कभी टहनियाँ दूंगा, आपको बुढ़ापे में पाया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। घर ज़्यादा एसी से ठंडा रखूंगा, बिजली मीटर भी नहीं घुमाऊंगा। घर ज़्यादा एसी से ठंडा रखूंगा, बिजली मीटर भी नहीं घुमाऊंगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपका नाम बनाऊंगा। कभी शुद्धता और कभी मैं हरियाली की माया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। सब कुछ आपके मन का होगा, हवा को खींच कर लाऊंगा। सूरज की चमकीली किरणों से सारे घर को बचाऊंगा। आप ही सज्जन और सुखी हैं, मैं सबको दिखलाऊंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। सुबह शाम झरझर करके आंगन में फूल बिछाऊंगा। सुबह शाम झरझर करके आंगन में फूल बिछाऊंगा। चिड़ियों की मीठी चहचहाहट, फलों से अच्छे दाम मिलवाऊंगा। आने वाली इस कलयुग दुनिया में आपके रोगों से लड़ जाऊंगा। घर के सारे लोगों को हर बीमारी हर महामारी से बचाऊंगा। हर कतरा मेरा करूंगा समर्पण, हर कतरा मेरा करूंगा समर्पण, नहीं कुछ भी मैं जाया दूंगा। हर कतरा मेरा करूंगा समर्पण, नहीं कुछ भी मैं जाया दूंगा। घर लगा मुझे रहने दो साहब, आपको निर्मल छाया दूंगा। और इसके बावजूद भी जो इंसान है वो नहीं मानता और अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो उसे काटता है। तो वो कहता है कि अरे काटो काटो कहने दो,
अरे काटो काटो कहने दो, हम दूजा कोई पौधा लगवा देते हैं, इसे काट कर अपना पहले हम घर सजवा देते हैं। मेरी ही एक पेड़ काटने पर इस धरती का कुछ नहीं होगा, ना जाने कितने लोग ऐसे पेड़ कटवा देते हैं, ना जाने कितने लोग ऐसे पेड़ कटवा देते हैं। पेड़ पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, और कटते हुए कहता है, जवाब देता है कि काट रहे हो मुझको साहब, काट रहे हो मुझको साहब, काटो काटो दर्द तो है पर ना चीखूंगा चिल्लाऊंगा। काटो काटो दर्द तो है पर ना चीखूंगा चिल्लाऊंगा। जल भैया से कह दूंगा, सूरज मामा से बतलाऊंगा, फिर एसी कूलर बेशर्मी देंगे, जल भैया ना फिर नरमी देंगे। तुम अंत में फिर पछताओगे, तड़प तड़प के मर जाओगे। सूरज मामा देख रहे हैं, वो तुम्हें खूब गर्मी देंगे। सूरज मामा देख रहे हैं, वो तुम्हें खूब गर्मी देंगे। एक दिन कलयुग में ना कोई पाप लगेगा, फिर एक दिन कलयुग में ना कोई पाप लगेगा, फिर न पूजा लगेगी न जाप लगेगा। अगर कटते हुए पेड़ की बात न मानी तो तुम्हें एक पेड़ का ही श्राप लगेगा। अगर कटते हुए पेड़ की बात न मानी तो तुम्हें एक पेड़ का श्राप लगेगा। और वही श्राप आज हमें लग रहा है, उसी एक पेड़ का श्राप जो आज अगर हमने एक पेड़ की बात नहीं मानी तो वो धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है। ये